छात्रों को किया प्रेरित, कहा जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र के नेता बने। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल, आम जनता के लिए लॉन्च किया 1064 वेब ऐप। अलग सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट कार्बेट टाइगर सफारी, अदर में फॉरेस्ट अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरना तय, मामले ने पकड़ा तूल। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई कमी, कोरोना के 4 नए मामले, 9 मरीज भी हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट, आज तो 4 दिन पहाड़ भी तपेंगे, बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का बड़ा खतरा। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग हुई विकराल, अब तक कुल 272 स्थानों पर दब के जंगल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई है। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बैठक में मौजूद। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में दोनों ने की शिरकत। उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री को नए आयाम देने की तैयारी और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने रखा एजेंडा। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक, सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद। और आपको बता दें कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में दोनों ही नेताओं ने शिरकत की है। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक, उत्तराखंड टूरिज्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में रहे मौजूद। तो दोनों ही नेताओं ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। देहरादून से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और सीएम धामी और सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। उत्तराखंड टूरिज्म को नई दिशा देने का प्रयास लगातार जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार कर रही है, और उसी में आगे की तैयारी, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इसको लेकर बैठक और एजेंडा इस बैठक में पेश किया गया है। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज दोनों ही नेताओं ने शिरकत की है। और आगे का एजेंडा क्या होगा टूरिज्म को लेकर उत्तराखंड में, उसका एजेंडा पेश किया गया है इस बैठक में। और बैठक के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज दोनों ही नेता इस बैठक में नजर आ रहे हैं। एक मिनट यार, आगे मत करो, कैमरा मोबाइल में ही है। रूम से सुबह लाइव दूं अपना। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में सतपाल महाराज और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। देहरादून से ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद रहे। देहरादून से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। बैठक की तस्वीरें ये, जहां पर दोनों ही नेता आपको नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड टूरिज्म को एक नई दिशा देने का प्रयास। एक मिनट यार, आगे मत करो, कैमरा मोबाइल में ही है। रूम से सुबह लाइव दूं अपना। और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयासरत है सरकार, उसका ये एक उसकी दिशा में कहा जाए कि एक और कदम आगे बढ़ाया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज दोनों ही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। आज ये देहरादून से खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक जिसमें दोनों ही नेताओं ने शिरकत की है। कम से कम कह रहा हूं तो सब मिला के कितने घंटे हो गए? 4.5। और जब 2 घंटे में आप सड़क से पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी भी होगी, आपको कहीं सामान भी नहीं उतारना है, अपनी सुविधा से 2 लोग बैठा लिए, 3 लोग बैठा लिए, 4 लोग बैठा लिए, तो आप सड़क से जाएंगे। आप यहां से हरिद्वार चले जाइए, अभी देखिए हरिद्वार जाने वाली सड़क कितनी बढ़िया हो गई है। आने वाले समय में आपको एयरपोर्ट भी जाने के लिए जो है बहुत बढ़िया सड़क मिलने वाली है, वो भी एलिवेटेड रोड पूरी पास हो गई है, ऋषिकेश से देहरादून, वो डोईवाला। इसी प्रकार से आप हरिद्वार से आगे जाएंगे, आपको उधर काशीपुर की तरफ जाना है, तो वो दूरी भी आज जो हरिद्वार से काशीपुर तक हम लगभग 2.5 घंटे में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी पूरी रोड नहीं बनी है। लेकिन आने वाले समय में वो रोड भी जो है हमको 1 ही घंटे में पहुंचा देगी, 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि नजीवाबाद से सीधे आपका अफजलगढ़ का सीधा रोड बनने जा रहा है। वो रोड भी हमारा स्वीकृत हो गया है। आप किसी कोने में चले जाइए, आप देखिए 4 धाम को जाने वाली सड़क बहुत तेजी से बन रहे हैं। अभी तक उसमें कुछ रोक लगी हुई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए थे, सरकार ने उसकी पैरवी करी, हम लोगों ने उसकी पैरवी करी। वो रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा। जो भी बाधा थी वो बाधाएं समाप्त हो गई हैं और सड़क का काम तेजी से हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से बन रही है। इसके अलावा कुछ नई लाइनें भी हम लोगों ने वहां प्रस्ताव किया है कि वो हमको मिल जाएं, नई ट्रेनें मिल जाएं। देहरादून से हरिद्वार जो है हमारा चौड़ीकरण हो जाए, यानी कि डबल लेन बन जाए। कुमाऊं क्षेत्र में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमको 29 करोड़ रुपया भी मिल गया है। जल्दी ही वो भी जो है 155 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज सर्वे होने के बाद उसका काम भी चल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में कहा था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, उन्होंने कहा ये हमारा संकल्प है। हम जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं, वैसे ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनाएंगे। तो हर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। अभी देहरादून का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने की ओर है। हमारा प्रयास है कि हर शहर के लिए यहां से हवाई जहाज की सुविधा मिले। कुछ शहरों के लिए हो गई है, कुछ शहरों के लिए आगे निकट भविष्य में होने वाली है, हम उसमें भी काम करने वाले हैं। तो हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमारा राज्य आगे जाए, हमारे व्यवसाय करने वाले लोगों को सुविधा मिले। होटल से जुड़ी हुई जो कुछ समस्याएं थी, कुछ कोरोना महामारी के समय का, उन्होंने हम लोगों से कहा था कि उसको कुछ 3 महीने का रिबेट करना है, वो हमने अभी कर दिया, उसका आदेश कर दिया है। इसके साथ साथ महामारी के समय में पिछले वर्ष जो पर्यटन से जुड़े हुए थे, परिवहन से जुड़े हुए थे, हमारे नौकायन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार के पास कम संसाधन होते हुए भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। जिस तरह से तमाम जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उत्तराखंड में पर्यटन के दृष्टि से, उसको सामने रखते हुए, और आपको बता दें कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक जिसमें आप शिरकत करते हुए नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। और किस तरह से उत्तराखंड का जो पर्यटन है उसको और बेहतर किया जाए, उसको लेकर लगातार रणनीति पर काम करते हुए और उसी दिशा में एक और कदम उत्तराखंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में दोनों ही नेता शिरकत करते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस बैठक में नजर आए। एजेंडा पेश किया गया, आखिर उत्तराखंड टूरिज्म को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। बैठक के दौरान की ये तस्वीरें जहां पर दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज। और आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण जो विभाग है वो है पर्यटन विभाग, और उसको लेकर
से तो सुबह और बेहतर रणनीति की ओर काम करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए ले लेना, साढ़े भी बनाऊंगी। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए किस तरह से सुविधाएं बढ़ाई जाए, किस तरह से सहूलियत पर्यटकों के लिए हो, उसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार इस तरह से प्रयास कर रही है और उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड टूरिज्म इंडस्ट्री को नए आयाम देने की तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, साथ में सतपाल महाराज। तो देहरादून से यह खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद। और अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जंगलों में आग लगी है। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है, वन विभाग को इस आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है और 1.5 महीने में 150 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की खबर सामने आई है। तो ये खबर इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 200 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर राख हुआ है और आग लगने के कारण गांवों में बिजली पानी का संकट भी उत्पन्न हो गया है। जंगलों में लगी आग की वजह से वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। 1.5 महीने में 150 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, देहरादून से 200 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर राख हुआ है और इस आग की वजह से वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आग लगने के कारण गांवों में बिजली पानी का संकट भी उत्पन्न हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तराखंड के जंगलों में लगातार जिस तरह से आग धधक रही है जिससे वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही जो तमाम जंगली जानवर हैं उनके जीवन, उनके अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। 1.5 महीने में 150 से ज्यादा जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं और इस अग्निकांड की वजह से बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अब संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता दें कि वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान इस अग्निकांड की वजह से हुआ है और 1.5 महीने में 150 से ज्यादा जगहों पर आग की खबरें सामने आई हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जंगलों में लगातार आग लगने की वजह से वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान देखने को मिला है। और अब खबर का उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर उत्तरकाशी में भी जंगलों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। यमुना वन प्रभाग में जंगलों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से यह अहम खबर इस वक्त, वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी से यह खबर सामने आ रही है, जंगलों में कई हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं और वन विभाग के लिए जंगलों में आग मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से 150 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है, जगह जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी से सामने आ रही है, बारिश न होने से फैलती जा रही है जंगलों में आग और जंगलों में लगातार लगती आग की वजह से अब वन विभाग के लिए यह मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। यमुना वन प्रभाग में जंगलों में आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तरकाशी से यह अहम खबर इस वक्त, और इस वजह से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है और वन विभाग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यमुना वन प्रभाग के जंगलों में आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तरकाशी से। और आग लगने की वजह से वन संपदा को भारी नुकसान भी हो रहा है। जंगलों में कई हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से आग लगी हुई है और उत्तरकाशी से यह खबर सामने आ रही है। यमुना वन प्रभाग क्षेत्र जंगलों में यह आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही है और आग लगने की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है और इसे जो तमाम और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या जानकारी आ रही है जो लगातार जिस तरह से आग लगने की खबरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं? बिल्कुल
शांतनु, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी गर्मी का प्रकोप जब धीरे धीरे बढ़ता है उत्तराखंड में, तो ये जो समस्याएं हैं ये आम हो जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है पेयजल की समस्या जो है वो आम आदमी के बीच में जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जल की वजह से जो है बड़ा संकट जो है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि गंगा यहाँ बहती है, तमाम इतनी नदियां जो है यहाँ पर जो है यहाँ से बह करके नीचे तक जो है जल जो है वो तमाम प्रदेशों को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य रहा है कि जो पहाड़ों पर जल संकट है वो इस समय गर्मियों को समय पे जो है मुअन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ बड़ी समस्या जो है शांतनु, वो जो वन संपदा जो आगजनी के जो मामले हैं वो काफी तेजी से जो है उत्तराखंड के तमाम राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से वो देखने को मिलता है। अगर अभी तक की बात करें तो जिस तरीके से पौड़ी में जो है आग का हादसा देखने को मिल रहा है, जंगलों में जो है भीषण आग जो है वो धीरे धीरे वन संपदा को जो है बर्बाद कर रही है। काफी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो हर बार जो है इस समय गर्मी के सीजन में जो है वो जल करके राख हो जाती है। और इसके साथ साथ पौड़ी के साथ साथ तमाम जो अन्य राज्य है, अन्य होती है और उसके साथ साथ चक्राता में है, तो यहाँ पर ऐसी आगजनी की घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं एक तैयारी वन विभाग की जो थी, कई बार मुख्यमंत्री खुद स्वयं जो है वन विभाग के साथ अभी तक 2 समीक्षा बैठक कर चुके हैं। क्योंकि इस तरीके की घटना हमेशा जो मैंने जैसा आपको बताया कि देखने को मिलती है, लेकिन तैयारी को लेकर के जो है समीक्षा बैठक हो चुकी है। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि जमीनी तौर पर जो है कोई ऐसा प्लानिंग जो है वो वन विभाग की नहीं दिख रही है। और इसकी वजह से जो है भारी संपत्ति जो है और यही समस्या जो है अमूमन पहाड़ के तमाम जो जिले हैं उसमें जो है देखने को मिलती है। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप देख रहे हैं शांतनु, अप्रैल का माह चल रहा है और इसके बाद है तो ये पीक गर्मी के मौसम है, जिसमें जो आग है, आग की वजह से जो है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो होता है, वनों को नुकसान होता है। ये भी पहाड़ों से उतर करके जो है रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। तो ये घटनाएं जो है अब आगे अमूमन देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम देखने को यही मिला संकट, जैसे मैंने आपको बताया शांतनु, वो भी प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। और गर्मी जिस तरीके से आई है तो अब बिजली भी जो जा रही है, तो इसमें कोई नया निष्कर्ष निकले। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार समीक्षा बैठक जो है उनकी चल रही है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पिछले, अगर इस सीजन की बात की जाए तो पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से 150 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की जो खबर सामने आई है, तो पिछले 1.5 महीने में कहा जाए तो किस तरह की तैयारी हुई है? क्योंकि अग्निकांड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अन्य जगहों से जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले सीजन में इसी तरह का माहौल रहा जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इसको लेकर अभी तक केवल समीक्षा बैठक हो रही है, इसको बुझाने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल ऐसा होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन हर बार जो है बड़ी जो है तैयारी पर जो है वो नहीं देखने को मिलती शांतनु। भले ही समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की हो, वन विभाग के साथ की है, पेयजल विभाग के साथ की है, अन्य के साथ उनकी समीक्षा बैठक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन पिछले सालों में भी बड़ी संपदा जो है वन संपदा के साथ साथ जो है जीवों को भी बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं एक सॉलिड जो प्लेटफॉर्म है वो अभी तक सरकार की तरफ से धरातल पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से बड़ी आगजनी की जो घटनाएं हैं वो पहाड़ों पर देखने को मिल रही है। और जीता जाता उदाहरण जो है वो देख ही रहे हैं कि स्कूल पे हम लोग अपने दर्शकों को बिल्कुल राजेश जी, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब जल्द से जल्द किस तरह से इस अग्निकांड पर जो है वो रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि समीक्षा बैठक हो चुकी है, अब एक्शन की बारी आ गई है और क्योंकि इससे वन संपदा को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने की खबर सामने आ रही है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे बिन पानी सबसून की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल ही जीवन है, हम सभी ने सुना होगा, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केशरपुरा के 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीण कई बार जल संस्थान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक मामला सिफर ही निकला। ग्राम सभा अमोठा और केशरपुरा में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पेयजल लाइन खींची गई थी, जिसमें टैंकर के जरिए पानी एकत्रित कर लोगों के घरों में पानी भेजा जा रहा था। मगर बरसात के कारण पानी का टैंक फूट गया, जिससे गांव में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ईपीसी गौतम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द नए टैंक की व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदार फिर से उक्त काम को करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए इतना तेज पानी है, फिर भी यहाँ पानी की अमोठा केशरपुर का जो स्रोत पर जो बरसात में पत्थर आने का टूटा हुआ था, उसके लिए जो है हम जो है लेबर लगा करके 1 हफ्ते के अंदर इसको काम शुरू करा देंगे। ये भी हमारे संज्ञान में बाद में ही आया, इस वजह से इसमें विलम्ब हुआ है काम और कराने में। हालांकि अस्थायी रूप से तो पानी जा रहा है, लेकिन कम मात्रा में जा रहा पानी। इसको 1 हफ्ते के अंदर आप शुरू करा करके करा देंगे। ने जो काम किया है बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। वहाँ पे बीएफजी टंकी नहीं बनी है, बीएफजी उन्होंने बनाई है, वो नदी आते हुए पूरी बह गई है, ठीक है। और घर घर योजना दे रखी है उन्होंने, तो कोई पानी नहीं आ रहा, हमें कोई उसमें मतलब वो नहीं मिल रहा, पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बेमतलब का हमारे लिए ड्रामा हो रखा है। हम कई दिनों से यहाँ पे हफ्ते भर से पानी के लिए परेशान हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा कटुली का प्रधानपति हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा की लाइन दूसरी ग्राम सभा में क्यों दी गई है। सबसे पहले मुख्य कारण मेरा ये है कि उस ठेकेदार ने मिलके दूसरी ग्राम सभा में क्यों इस लाइन को वो किया है, किसी के दबाव में किया है, क्या किया है। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया सर, 1 हफ्ते से लोग यहाँ, हम प्रधान जी और देखिए रहो आप सबके सब परेशान हो रखे हैं। और वो ठेकेदार जी को हम 2-3 बार फोन भी कर चुके हैं, पर इस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। और साथ ही में हम ये आप देख ही रहोगे कि कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर टंकी में जा रहे हैं, तो हफ्ते भर से लोग परेशान हो रखे हैं। तो क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि काम स्वयं आए, काम करे। हम यही चाहते हैं कि काम हो, सबके लिए, सबके हित में काम हो। पर उन्होंने देख के तो लग नहीं रहा कि वो काम करेंगे ऐसा। तो लगातार पानी की वजह से तमाम ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये परेशानी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं के न्यूज को भी, क्योंकि हमारा जो के न्यूज इंडिया है, जो के न्यूज है कि वो प्रमुखता से हर खबरें को उठाता है। और संज्ञान में मैं बता दूं, के न्यूज के जो खबर का असर मैं आपको बता दूं, कुछ ही देरी बाद यहाँ पे टैंकर भी पहुंचने वाला है। के न्यूज एक्सक्यूज तस्वीरें आपको दिखाएगा कि जहाँ पे पानी की किल्लत को लेके यहाँ पे, क्योंकि ये मामला है सतपाल महाराज का, क्योंकि सतपाल महाराज एक कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में अगर पानी की कमी की जा रही है, मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को सभी को जानकारी कि ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र भी है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भी गृह क्षेत्र है, कि जो वर्तमान के सांसद है और आज उनका जन्मदिन भी है। तो तमाम कई चीजों को मैं एक संदेश ये जरूर देना चाहता हूँ कि न्यूज के माध्यम से, कि जहाँ पे ये कटुली ग्राम सभा जो कि अमोठा केसरपुर, ये एनएच रोड पे है, ग्राम सभा है, सटा हुआ ग्राम सभा है। और मात्र यहाँ से नदी की बात करें तो 100-200 मीटर दायरे में नदी है, लेकिन पानी की किल्लत के लिए जो वहाँ पे ठेकेदारों के कारण से जो है कि वहाँ पे जो उनकी पाइपलाइन जो बनी है, उसके कारण से पानी उनके जो पाइपलाइन में वो नहीं जा पा रहा है। और कारण यही है कि यहाँ पे जो 10 स्थान के कर्मचारी है वो कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से पानी की किल्लत को लेकर यहाँ पे दर्शक भगवान 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं पानी की किल्लत को, अभी तक उपाय क्या किए गए इसके लिए?
बिल्कुल 8 दिन की बात करिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि बरसात के टाइम के बाद बता रहे ग्रामीण कि बरसात के टाइम पे ये पानी की जो लाइन जहाँ पे थी वहाँ पे टूटी पड़ी है। तो जिस तस्वीरों में आप स्वयं देख रहे होंगे पानी वहाँ पे बह रहा है, लेकिन उसको पाइप लाइन के जाने के लिए जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में कहते हैं कि एक कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में कि उत्तराखंड से नदियां बहती है और नदियों में ही पानी की कमी है। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि पौड़ी जिला एक सबसे देहाती क्षेत्र माना जाता है। और मैं दर्शकों को एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि आपको अभी के न्यूज एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जो यहाँ पे टैंकर जो यहाँ के लिए पौड़ी से रवाना हो रहे हैं उन टैंकरों से शायद, क्योंकि के न्यूज उनसे पूछा गया था ये पानी आप कहाँ ले जा रहे हो, तो उनका साफ कहना है कि हम ये जो दोनों टैंकर जा रहे हैं ये चौबट्टा खाल क्षेत्र में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को के न्यूज का खबर का असर जरूर देखने को मिल रहा है। और मैं दर्शकों क्योंकि टैंकर जो आगे पहले ही रुक गए हैं, क्यों रुके हैं, कारण क्या है, कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि के न्यूज जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखा रहा है कि चैनल का किस तरह से देख सकते हैं आप कि के न्यूज के अपनी मुहिम पे जो बूंद बूंद के लिए पानी जो तरस रहा है, तो ग्रामीणों की समस्या को लेकर के न्यूज इससे मुहिम को यूं जारी रखेगा। क्योंकि के न्यूज का यही कहना है कि जनता का हित की खबरें हम जरूर दिखाएंगे। और कैबिनेट मंत्री को मैं जरूर एक आश्वासन ये भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपके गृह क्षेत्र में तो आपने टैंकर पहुंचा दिए 2-2 टैंकर, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऊंचे अधिकारी से लेकर तमाम सभी अधिकारी बिल्कुल भगवान जी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से जो तमाम ग्रामीण है पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड की सरकार है, जो तमाम जिम्मेदार विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो कदम है, जो ठोस कदम है वो उठाना चाहिए। क्योंकि पानी जो है वो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द ही ये जो ग्रामीणों की जो समस्या है पानी को लेकर ये ठीक हो जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।